हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 का चैप्टर मीना का परिवार के प्रश्न उत्तर। इस पाठ को मैंने पहले ही आपको पढ़ करके समझा दिया है। वो वीडियो होपफुली आप लोग देख चुके होंगे। ये दूसरा वीडियो है मीना के परिवार का, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर लिखित रूप में रिटर्न करेंगे। आपको यहाँ पर प्रश्न उत्तर लिखे हुए मिलेंगे। जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट है ईना मीना डिका, जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो। कैसे लगानी है अटेंडेंस अब तो आप जान गए होंगे। लाइक का बटन दबा करके आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। चीनू मीनू की अटेंडेंस आ चुकी है। बाकी गोलू मोलू और ईना मीना अपनी अटेंडेंस जल्दी से लगा दो। क्लास 1 मीना का परिवार, इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न आपकी किताब में जो दे रखा है, आप अपनी किताब खोल लो और साथ में अपनी कॉपी भी रख लो, जिसमें आपको होमवर्क करके जाना है। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। खोल ली किताब और कॉपी। चलिए, इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में मीना है और उसके साथ उसके परिवार के 6 सदस्य हैं। कौन कौन है वो? मीना के दादाजी, मीना की दादी, मीना की माताजी, मीना के पिताजी, चाचू और मीना का छोटा भाई दिवाकर, साथ में मीना। तो हो गए कितने लोग? 7 लोग। कौन कौन है? काउंट करिए जल्दी से मेरे साथ। मीना, मीना के दादाजी, दादी, मम्मी, पापा, 5 हो गए। चाचू और दिवाकर, मीना का भाई, 6 और 7। तो ये इस कहानी में कितने लोग हैं? इस कहानी में 7 लोग हैं। मीना के दादाजी, दादी, माता, पिता, चाचू और छोटे भाई दिवाकर, और मीना भी है, उसे भूलना नहीं। तो 7 लोग हैं। आगे चले। अच्छा, अभी भूले तो नहीं हो ना? पाठ की व्याख्या वाला अभी वीडियो देखा होगा। भूलने की तो कोई बात ही नहीं है। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि मीना के भाई का नाम क्या है? मीना के भाई का नाम है, क्या नाम है? दिवाकर। अच्छा, इसका दिवाकर का अर्थ क्या होता है? मीना के भाई का नाम दिवाकर है। दिवाकर का मीनिंग क्या है पता है क्या आप लोगों को? दिवाकर का मीनिंग क्या है? दिवाकर का अर्थ है सूरज। दिवा, दिवा मतलब दिन करने वाला। दिन कौन करता है? सूरज निकलता है तो दिन होता है। तो दिवाकर का अर्थ होता है सूरज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? हम अपने घर में दरवाजे के पीछे, अगर घर में आंगन में कोई पेड़ है तो पेड़ के पीछे, अपने पलंग के नीचे। पलंग किसे कहते हैं? डबल बेड, आप बेड पे सोते हैं ना, उसे कहते हैं पलंग। पलंग के नीचे। घर में पर्दे टंगे हैं, दरवाजे और खिड़की पे पर्दा टंगा होता है ना, तो पर्दे के पीछे छिप सकते हैं। अगर आपने अपनी वॉशिंग मशीन रख रखी है रूम में, तो वॉशिंग मशीन के पीछे आप छिप सकते हैं। आपके घर में सोफ़ा है और सोफ़ा के पीछे साइड में छिपने की जगह है, तो आप वहाँ भी छिप सकते हैं। अगर आपके घर में कोई टेबल बड़ा सा है और टेबल के पीछे और सोफ़ा के बीच में जगह है, तो आप वहाँ भी छिप सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ के पीछे नहीं छिपना है जहाँ से आपको चोट लगने का खतरा हो। अपनी सुरक्षा सबसे पहले। अपनी सुरक्षा देख करके आप घर में दरवाजे के पीछे, पेड़ के पीछे, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, सोफ़ा के पीछे, टेबल के पीछे, अलमारी के पीछे, कहीं पर भी छिप सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा जी की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। मतलब चाचा जी हमको करते प्यार की जगह कुछ और लिख कर बोलिए। चलिए हम दादी जी को लिखते हैं। 1 2 3 4 दादी जी हमको करती प्यार। 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। 1 2 3 4
पापा 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 हमको करते प्यार। 1 2 3 4 मम्मा 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 करती हमको प्यार। है, बन गया ना? सभी के साथ आया मजा? चलो, इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी हैं। हाँ, दिवाकर मीना का छोटा भाई था, दादाजी थे और दादी भी थी। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, बोलिए बोलिए, आंखें बंद करिए, मैं बोल रही हूँ मेरे पीछे बोलिए आप। दिवाकर, दा दा जी, दा दी जी, बोला आपने। अब बताइए, सबसे पहले आपके मुंह से कौन सा अक्षर निकला था, कौन सी आवाज निकली थी, कौन सी ध्वनि निकली थी? दिवाकर जब हमने बोला तो हमारे मुंह से निकला दी, और दादाजी बोला तो हमारे मुंह से निकला दा, और दादी जी बोला तो भी हमारे मुंह से निकला दा। तो जो सबसे पहली ध्वनि थी वो थी द। मात्रा बाद में निकलती है, पहले वर्ण निकलता है, द निकला पहली ध्वनि हमारे मुंह से। अगला प्रश्न है, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। बहुत सारे शब्द हैं जो द से शुरू होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। द से शुरू होने वाले शब्द हैं दरवाजा, दवात, दो, दांत, दाल, दवा, ये द से शुरू होने वाले शब्द हैं। और आपका नाम क्या है? किसका नाम है? दीप्ति, दीप्ति, दुकान। और थोड़े से शब्द हैं जैसे दीप्ति, दुकान, दोस्त। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो द से शुरू होते हैं। दर्द होता है ना, चोट लगती है तो दर्द होता है, दर्द भी द से शुरू होता है ना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। दादा के बगल में आप दादा लिख दीजिए, दादी के बगल में दादी लिख दीजिए, जैसा यहाँ पर लिखा है ऐसा का ऐसा आपको लिखना है। दो में आ की मात्रा दा, दो में बड़ी की मात्रा दी, दादी। दो में आ की मात्रा दा, दो में आ की मात्रा दा, दादा। तो ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि इस कहानी में आप अपनी किताब खोले हुए हैं ना, जहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ से दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाना है। तो जल्दी से अपनी किताब का पहला पेज निकाल लीजिए जहाँ से ये कहानी शुरू हो रही है, और चलिए हम दादा और दादी के शब्दों पर घेरा लगाते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, दादा दादी कहाँ लिखा हुआ है? इधर लिखा है दादा। आप बच्चों जल्दी से अपनी बुक खोल लो और अपनी बुक में मीना का परिवार चैप्टर जहाँ शुरू हो रहा है ना, उसका फर्स्ट पेज खोलो। ठीक है, मैंने ये फर्स्ट पेज खोल रखा है। इसमें देखिए मैं दादा पर सर्कल कर रही हूँ जहाँ लिखा है दादा। दो में आ की मात्रा दा, दो में आ की मात्रा दा, दादा। और दूसरा है दा दी, दो में आ की मात्रा दा, दो में बड़ी ई की मात्रा दी, दादी। तो यहाँ पर दो लिखे हुए दादा और दादी। अब आगे चलते हैं, इसी चैप्टर में देखते हैं और कहाँ लिखा है दादा और दादी। ये इस पैराग्राफ में भी है दादा और दादी। देखिए यहाँ लिखा है दादी। दादी और माँ फल काट रहे हैं। पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी है दादी और दादाजी। तो हमें 4 जगह पर मिल गया, एक दादी मिला, एक दादाजी मिला, फिर दादी मिला, फिर दादाजी मिला। 4 हमें मिल गए। और देखते हैं चैप्टर में कहाँ है दादा और दादी। बस, और कहीं भी चैप्टर में दादा दादी नहीं लिखा हुआ है, तो सिर्फ 2 जगह पे दादाजी लिखा है, 2 जगह पर दादी लिखा है। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। यस, मीना के परिवार के बारे में है। तो नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। अब आपको मीना लिखना सीखना है, तो अपनी कॉपी जो लिए हुए हैं आप, इस पर लिखिए मीना। म में बड़ी ई की मात्रा, न में आ की मात्रा, मीना। इस शब्द को आप 5 बार लिख लीजिए और आपका मीना शब्द लिखना आपको आ जाएगा।
छठा और सातवां प्रश्न है कि नीचे लिखे हुए शब्दों को आप पढ़िए और उन्हें लिखने की भी कोशिश कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न आप घर में बैठ कर के पढ़ कर के इसे अपनी कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको ये शब्द लिखने आ जाएंगे और आपका पूरा पाठ तैयार हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर देना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कर देना, ताकि उनको भी दुर्गा पाल मैम की क्लास में पढ़ने का मौका मिल जाए। साथ ही साथ चुन्नू मुन्नू इन्ना मिनडी का बेल आइकन को दबा दो, ताकि आगे जो वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.